तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप हमारा देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर का ये सीरीज, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रॉपर मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा बेसिक तौर पे सीख करके और मार्केट से हम प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में आप डिटेल में सीख रहे हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ अमेजिंग चीज आपके पास जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें आपने सीखा भी और बहुत सारे थ्योरी को आपने फॉलो भी किया, नोट्स भी बनाया, आई थिंक, मेरा उम्मीद है। लेकिन इसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए आप एक वर्ड सुनते होंगे, हेजिंग करना, या आपने नहीं सुना होगा तो भी आज आपको सुनना होगा, सुन लेंगे कि एक होता है वर्ड हेजिंग। हेजिंग क्या होता है, क्या इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे ट्रेडिंग के लिए क्या है, क्यों जरूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, डिटेल में मैं बात करूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। और एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर के जरूर करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है हेजिंग, हेजिंग होता क्या है। हेजिंग की तरह और भी किस टॉपिक से वीडियो आप चाहते हैं या एलटीपी कैलकुलेटर के थ्योरी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो अब आप चैट डिस्क्रिप्शन जो है चैट बॉक्स में अपना जो है उसको जरूर बताइए और मुझे बताइए कि किस वीडियो को आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, जो कि आपको डाउट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हेजिंग का मतलब हम समझते हैं। हेजिंग का मतलब होते हैं बचाव होता है, हेजिंग का मतलब होता है प्रतिरक्षा होता है। यानी कि एक ऐसा वर्क जिसके थ्रू हम जो है यहाँ पे, चूंकि हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे यानी कि स्टॉक मार्केट में बचाव के लिए। स्टॉक मार्केट में जनरली लोग आते हैं तो क्या करते हैं, लॉस करते हैं, लॉस करते हैं। यानी कि वो जो है प्रॉफिट कम और लॉस ज्यादा करते हैं। 95% लोग, जैसा कि हमारा सेबी बोलता है कि उसके रिगार्डिंग 95% लोग लॉस करते हैं, 5% ही लोग प्रॉफिट करते हैं। तो वो प्रॉफिट जो होता है कौन लोग करते हैं, और उन्हीं 5% लोगों में से ये हेजिंग भी करते हैं। जो 95% वाले लोग हैं उनमें से हेजिंग बहुत ना के बराबर करते हैं, या करते ही नहीं है, या फिर नाम ही नहीं जानते हैं, या हो सकता है कि उनमें से आप एक एक जो है आप भी हो। तो हेजिंग के बारे में बात करते हैं। हेजिंग जस्ट लाइक होता है इंश्योरेंस। क्या? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में हम डिटेल में बात ना करते हुए, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता दें। आपने इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, चाहे आपने लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, चाहे आपने बाइक कार इंश्योरेंस का नाम आपने सुना होगा जरूर। इसके बाद में आप देखे होंगे कि जो होता है बड़े बड़े जो होते हैं बोट्स होते हैं, सीप होते हैं, उनका भी इंश्योरेंस किया जाता है। लैपटॉप का, चाहे किसी भी चीज का जो है इंश्योरेंस करने के लिए तो बहुत सारी कंपनियां हैं आज के जमाने में इंश्योरेंस करती हैं। लाइफ का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर हेल्थ आपकी बिगड़ती है तो इंश्योरेंस जिस कंपनी को आप पे कर रहे हैं उसके बदले में कुछ अमाउंट आप पे करते हैं। क्यों करते हैं, मेरी बात को समझिएगा। मैं यहाँ पे हेजिंग बता रहा हूं लेकिन अपने डिफिनेशन से आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे आपने कराया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। हेल्थ इंश्योरेंस आप किस लिए लेते हैं, किसी कंपनी को पहले पे करते हैं। आप बीमार नहीं होते हैं लेकिन कंपनी को आप पे करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इन केस हमारे आने वाले फ्यूचर में हम बीमार हो गए, तो बीमार हो गए तो हम कहां पे पैसा लेने जाएंगे। तो कंपनी बोलती है कि आप इन्वेस्ट करो हमारे पास कुछ पैसे और मैं आपको उसके बदले में इंश्योरेंस दूंगी। ठीक है, तो आप कंपनी को पे करते हैं। आप अगर इनकेस बीमार होते हैं तो फिर क्या होता है, आपको कंपनी पैसे देती है। अगर आप जो होता है बीमार नहीं होते हैं और कंपनी में इंश्योरेंस पे करते हैं तो क्या इंश्योरेंस आपको पैसा देता है? क्या वो कंपनी आपको पैसे देती है? या फिर आप जो है बाइक या कार आप लेते हैं, और बाइक और कार आप लेते हैं तो आप उसका क्या करते हैं, ईयरली ईयरली आप इंश्योरेंस उसका करवाते हैं। ठीक है, अब इंश्योरेंस जब आप करवाते हैं तो बाइक अगर खो जाती है, बाइक लड़ जाती है, बाइक टूट जाती है, या कुछ ऐसे कारणों से बाइक में प्रॉब्लम जनरेट होता है जिसके वजह से जो होता है, मानकर चलिए कि वो जो है आकस्मिक चीजें होती हैं, तो क्या होता है उसके बदले में आपको आपको वो कंपनी, इंश्योरेंस वाली कंपनी, जब आप क्लेम करते हैं तो आपको पैसे देती है। चलिए ठीक है, इतना तो पता है। मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए का, हमारी एक बाइक की कीमत है, मैंने एक एजेंसी से लिया और 1 लाख रुपए का मैंने बाइक लिया। अब क्या मैं उसको अगर मैंने उस पर इंश्योरेंस भी करवा दिया। अब जो है मैं उसको जो
जाऊंगा वहां पे क्या करने के लिए, बाइक मैं कहीं ले गया और बाइक खो गई, और बाइक मेरी 1 लाख रुपए की है, और बाइक पे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पे हम क्लेम भी करते हैं, क्लेम मिलता भी है। तो क्या आप बताइए कि पूरा का पूरा हमको 1 लाख रुपए मिल जाएगा? नहीं, 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। कुछ अमाउंट तक हमारा सीमित मिलेगा, जिससे कि हमारे कुछ क्षति पूर्ति हो सके, क्षति की पूर्ति कुछ हद तक हो सके, पूरी नहीं पूर्ति होगी, कुछ हद तक क्षति पूर्ति होती है। कोई भी इंश्योरेंस पकड़िए, कोई भी, जितने भी इंश्योरेंस है, कोई भी इंश्योरेंस को आप देखेंगे तो वो 100% आपको नहीं देता है, हाँ उतना तक देता है जितना तक कि उसकी जो होती है उतने में एक ठीक ठाक आपको जो है उसका एवज मिल सके। आप मेडिसिन, आप जो होता है आप बीमार होते हैं, भगवान न करे, लेकिन अगर कोई बीमार होता है और उसके बदले क्या होता है, इंश्योरेंस कराता है, तो क्या पूरी की पूरी ओपीडी से लेते हुए सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी देती है? हालांकि कुछ ओपीडी में, ओपीडी के लिए कंपनियां हैं लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस की जो कि देती हैं, बट क्या होता है, सारी कंपनियां नहीं देती हैं। इसी तरह से हमारा हेजिंग है। अब तो हेजिंग समझ में आ गया होगा आपको कि हेजिंग है क्या। हेजिंग यानी कि स्टॉक मार्केट का वो चीज है, जैसे वो स्टॉक मार्केट का हेजिंग एक इंश्योरेंस बोल सकते हैं, जिससे कि हम अपनी लॉस लॉस को कम कर सकते हैं। पूरी लॉस हमारी जो है भरपाई तो नहीं करेगा, जैसे हमने 500 रुपए का लॉस हम कर रहे हैं तो हमारा जो है 300 रुपए का भरपाई कर देगा। 5 लाख का लॉस हम कर रहे हैं तो 3 लाख 4 लाख रुपए का भरपाई कर सकता है, 2 लाख रुपए तक का भरपाई कर सकता है। जैसा आपने प्लान लिया वैसा आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि ये इंश्योरेंस होता कैसे है। तो ये इंश्योरेंस समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, मैं इसको डीप में अभी बताऊंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप कोई भी जो होता है कॉल बाय कर लिए, आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है। आपने सपोज डेट 52,100 का आपने कॉल बाय कर लिया। ठीक है। इसकी प्रीमियम कितनी चल रही है? इसकी प्रीमियम 52,100 की प्रीमियम चल रही है, 964 रुपए बैंक निफ्टी है, और 964 रुपए चल रही है। आपने क्या किया, इस 964 रुपए का आपने प्रीमियम खरीद लिया, एक लॉट में ट्रेड आपने कर लिया। अब आपने तो ये सोच के लिया कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट क्या हुआ कि आपके अगेंस्ट चलने लगा। होता है लॉस, सब लोगों को होता है, 95% लोगों को लॉस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपका भरपाई कौन करेगा? तो हमारे पास भरपाई करने के लिए हमको कहीं और इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। हमें किसी और जो है किसी और जाकर के ब्रोकर को हमको पैसा देना नहीं है, किसी और जो है थर्ड पर्सन को हमको जाकर के पैसा देना नहीं है। यहां पे स्टॉक मार्केट में एक हेजिंग नाम की चीज है, जिस हेजिंग नाम के थ्रू, जिसको करने से आपका प्रॉफिट जो होता है, कुछ सॉरी लॉस जो होता है, कुछ हद तक रिकवर हो जाता है। जैसे हमारा अभी आपको बताया ना कि 1,000 रुपए का लॉस होने वाला है, 700 रुपए का हमारा जो है बच गया, यानी 300 रुपए का लॉस हुआ बस। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हमारा होगा तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि हमने इंश्योरेंस कर दिया स्टॉक मार्केट मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में हमने हेजिंग कर दिया, और हेजिंग करने के बाद में हमारा जो है मार्केट हमारे अनुसार चला, माइनस हुआ ही नहीं, हम हमारे राइट डायरेक्शन में चला, अपोजिट हमारे मार्केट गया ही नहीं। तो जो आप हेजिंग किए थे, जिसके लिए आपने हेजिंग किया था, क्या वो पैसा आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जैसा कि हमने आपको सुटेबल आंसर दिया इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस वाले जब वहां पे पैसा नहीं दे रहे हैं तो यहां भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करना होता है, इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि इसको करने के लिए हम करते कैसे हैं। इसको करने के लिए आपको सिंपली देखिए, मैं डिटेल में कोई भी चीज आपको बताता हूं, मैं चाहता तो इसको 1 मिनट से 2 मिनट में भी बता करके कंप्लीट कर देता, लेकिन मैं उस उतना जल्दी फास्ट नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आप जो है इतनी बड़ी छोटी वीडियो को, 1 मिनट की वीडियो को आप 10 मिनट करते हैं। करना मजबूरी है। देखिए, मुझे कहीं जाना नहीं है ना आपको जाना है, अगर आपके पास सीखना है तो थोड़ी सी तो टाइम देनी ही पड़ेगी, और हो सकता है कि सबकी कैचिंग पावर एक जैसी ना हो, तो थोड़ा सा माफ करिएगा मुझे। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम जो होता है, अब ये हेजिंग होता कैसे है। तो हेजिंग हम आपको बता दें कि हेजिंग करने के लिए कोई एक, चूंकि हमको किसी थर्ड पार्टी को तो पैसा देना नहीं है, ब्रोकर को पैसा तो देना नहीं है, तो कोई एक ऐसा हम जो होता है अपोजिट हम ट्रेड कर लेते हैं कि अगर, ध्यान से समझिए, यहां पे पेंट ब्रश में आते हैं, पेंट ब्रश में आते हैं और इसको हटा देते हैं, इसका तो कोई जरूरत है नहीं।
मान लेते हैं कि हमने यहां पे क्या किया, कॉल बाय किया। एकदम सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं आपको, एकदम सिंपल भाषा में, हम सिंपल भाषा में बात करते हैं। मार्केट में क्या किया हमने, एक्सपेक्ट ये किया था कि यहां से हम ट्रेड लेंगे और यहां से ट्रेड लेंगे तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन मार्केट क्या किया, यहां से ट्रेड करने के बाद में मार्केट लगा नीचे जाने। कहां जाने लगा, नीचे जाने लगा। तो हमको क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। हमने कॉल बाय किया, मार्केट जाने लगा नीचे। तो हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि क्यों ना इसी समय कोई एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस का मैं पुट बाय कर लूं। क्या, मैं एक पुट बाय कर लूं, जो कि वो क्या हो कि पुट बाय करने का मतलब क्या है, पुट पुट का राइट डायरेक्शन क्या होता है, पुट का राइट डायरेक्शन होता है मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। ऑलरेडी मार्केट हमारा यहीं से हम एक और पुट बाय कर लेते हैं। कॉल बाय किया हमने किसी और एक स्ट्राइक प्राइस का, हम बताएंगे कि कैसे पुट बाय करना है। एक हम पुट बाय कर लेते हैं छोटा सा, छोटा प्रीमियम का। और जब हम बाय कर लेते हैं तो मार्केट नीचे जाएगा, तो जितना हमारा लॉस हो रहा है उतना ये क्या करेगा, जिस जो हम पुट बाय किए हैं वो हमको प्रॉफिट देता हुआ जाएगा। लेकिन जल्दी में आप, कभी कभी ये हो जाता है हमारे साथ जल्दी में कि हम इंश्योरेंस वाली कंपनी को हम जो होता है कुछ बड़ा अमाउंट हम पे कर देते हैं। हम बहुत सिक्योर जगह में रहते हैं जनरली, जहां पे मतलब सिक्योर जगह का मतलब क्या है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत बहुत सारे फिजिकल वर्क करते हैं, उनको जो होता है फिजिकल वर्क करने वाले को लोगों को उम्मीद कम होती है बीमारी आने की, बहुत कम चांसेज होते हैं। जनरली जो लोग एसी में बैठते हैं या जो लोग बैठे रहते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, देखिए बीमारी तो किसी को आ सकती है, उसमें आज के जमाने में कोई जरूरत है नहीं, लेकिन एक जो है हम एक जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम फिजिकल वर्क करते हैं डेली और जाकर के हम जो है बहुत महंगा प्लान ले लें तो भी हमारे लिए घाटा है, और एकदम सस्ता प्लान ले लें कि हमारा जो है कराने का, इंश्योरेंस कराने का कोई मतलब ही नहीं है, तो भी हमारे लिए नुकसान है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हमको जो है प्रीमियम हमको लेना चाहिए हेजिंग करने के लिए। और इसके बारे में हम डिटेल में आपको एक एक कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कौन सी प्रीमियम लेते हैं तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। प्रीमियम जो होता है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो हमको रिकवर करता है। और कहां से हमें बाय करना चाहिए या सेल करते हैं तो सेल करना चाहिए, अगर हम कॉल बाय करें तो उसका हेजिंग हम कहां से करेंगे, और पुट बाय करते हैं तो उसका हेजिंग हम कहां से करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हेजिंग के बारे में आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोनों वीडियो एक साथ हम जरूर बनाए होते, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा हो जाता लंबा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर के आएंगे कि हेजिंग हेजिंग जो है कौन सी स्ट्राइक प्राइस की करनी चाहिए, कैलकुलेशन करके भी एक एक करके बताएंगे कि आपको कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस हो सकता है। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हेजिंग कितने लॉट में करनी चाहिए, जनरली कितने लॉट में करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये काफी हेल्पफुल क्लास होगा। तो कैसा लगा क्लास, चैट बॉक्स में मुझे जाइए और जरूर बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सी चाहते हैं, इसके बारे में चैट बॉक्स में मुझे मेंशन जरूर करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे कल के टॉपिक में इसके आगे वाले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।